हमने कल डिटरमिनर्स पढ़े हैं और उसमें जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें से एक टाइप है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स कल कंप्लीट हुआ। आज हम बाकी के जो 3 टाइप्स हैं वो देखेंगे। उनमें से जो सेकंड टाइप है वो है आर्टिकल्स। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो कि नहीं आए हैं, है ना। अभी नूरुद्दीन ने बताया कि ए एंड द कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, इनमें तीनों में क्या अंतर है, क्यों इनका हम यूज करते हैं, ये हमें अभी देखना है। तो इसके लिए फिर से एक बॉटल की जरूरत हमें पड़ेगी। ये बॉटल है, एक बॉटल है, तो हमने बोला कि इट इज अ बॉटल, इट इज अ बॉटल। अब मुझे बोलना है, देखें एन को हम थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे, मतलब हम ए और दा को समझे पहले कि इनमें क्या डिफरेंस है। मैंने अभी बोला था अ बॉटल, इट इज अ बॉटल, ठीक, ये सेंटेंस हुआ। फिर मुझे बोलना है कि ये जो बॉटल है ये कौन से कलर की है, कौन सा कलर है बताओ। अगर हमने कहा कि हाँ जनरल हम चलते हैं, हमने बोला द बॉटल इज ब्लू, इट इज अ बॉटल, द बॉटल इज ब्लू, यह बॉटल ब्लू रंग की है। तो अब आप जरा सोचो, खुद सोचो कि बॉटल के आगे पहले सेंटेंस में अ बोला यानी ए लिखा और यहां द बोला, ऐसा क्यों? किसी को, आपने पहले पढ़ा होगा तो थोड़ा आइडिया होगा कि नहीं किसी को? हाँ सर किसी कलर के बारे में बताइए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कलर के बारे में बता रहे तो ही उसका। बैठे देखें, जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में एक जनरल बात कर रहे हो, आप हमें पहले से मालूम नहीं है, हमें बॉटल्स तो कई हो सकती हैं क्लास में, मैंने एक उठाई बॉटल और मैंने बोला दिस इज अ बॉटल, तो यह एक बॉटल है। पहली बार आपने देखा, आपको मालूम नहीं है ना कि कौन सी बॉटल की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में सेकंड सेंटेंस बोला कि ये बॉटल ब्लू कलर की है, तो आपको पता है कि कौन सी बॉटल जो पहले सेंटेंस में बोला था कि जो बॉटल दिखाई गई थी या बताई गई, उस बॉटल का कलर क्या है, ब्लू है। तो ये निश्चित हो गई अब, तो हमें निश्चित पता चल गया कि कौन सी बॉटल का कलर ब्लू है। जो फर्स्ट सेंटेंस में बॉटल जिस बॉटल की बात की गई थी उसका कलर ब्लू है। तो बस इजी वे से ऐसा समझो, जब हमें चीजें डेफिनेटली पता है, निश्चित पता है कि किसकी बात हो रही है, तो हम दा लगाते हैं। जब हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, कोई भी एक बॉटल हो सकती है, वो ऑरेंज कलर की भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, तो तब क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोलना है इसको समझ में आया है ना। अब हम एक और एग्जाम्पल, इट इज अ डायरी, अ डायरी, क्यों? क्योंकि हमें पहले मालूम नहीं कि ऐसी तो कई डायरीज हो सकती हैं, तो यह एक डायरी है। अगर मैं अब सेकंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस या जो भी इसके बाद में इस डायरी के बारे में बोलूंगा, तो मैं लगा सकता हूं द डायरी इज ब्राउन इन कलर, द डायरी हैज मैनी पेजेस, है ना, द डायरी कंटेंट मैनी टॉपिक्स। तो द हर सेंटेंस में मैंने बाद में क्या बोला, द, और पहले सेंटेंस में डायरी के लिए क्या बोला था, क्यों बोला, आप समझ में आया कि नहीं? पहले सेंटेंस में हमें डेफिनेटली पता नहीं था, निश्चित पता नहीं था कि कौन सी डायरी, क्योंकि पहली बार देखी थी। इसके बाद आपको जो भी आपने बोला वो निश्चित हो गया कि इस डायरी के बारे में, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में बोला, इसलिए द। तो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है द, निश्चित वस्तु को बताता है, और जो निश्चित नहीं है उसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ए जो है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। इनके कुछ नाम होते हैं ग्रामर के हिसाब से, तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए।
क्वेश्चन में आपको अभी 10th बोर्ड में ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा डेफिनेट कौन सा इंडेफिनेट, लेकिन बाद में फ्यूचर में काम में आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कहीं भी, इसलिए आपको सब थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। अभी तो 10th में क्या पूछेंगे डायरेक्ट, ए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ए की द की एन, ऐसा द और ये तो एक एग्जाम्पल है। अब आप देखें कि हमें बोलना है कि भारत की एक पवित्र नदी गंगा है, तो इंग्लिश में मैं बोलूंगा, मैं सेंटेंस बोलता हूं, आप बताना कि ये सही है कि नहीं। मैंने पवित्र बोला, ठीक, तो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, सही है। द गंगा, द क्यों लगा दिया इस बार, क्योंकि हमें मालूम है कि पूरी दुनिया में गंगा नाम की जो मुख्य नदी है वो एक ही है। अगर 4 से होती तो फिर हमें दिक्कत हो सकती थी, हमें मालूम है। तो भी आपको क्या समझना है कि जब निश्चित पता हो जाए, बॉटल पता चल गई थी निश्चित तो दा, नहीं पता चली थी तो आ, लेकिन गंगा हो, हिमालय हो, किसी पहाड़ का नाम हो, हिमालय है या अरावली है, तो उनमें हम क्या लगाएंगे, दा, ठीक। सन, सूर्य, उसमें क्या, हमारा एक सूर्य है ऐसा बोलेंगे। अगर हमें बोलना है तो भी हम क्या असन बोले कि दा सन बोले। हमारी धरती पर रहने वाले लोगों के लिए निश्चित एक ही सन है ना, निश्चित है द सन, तो हम क्या बोलेंगे, द सन। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखें। द बॉटल किसी मुख्य, किसी प्रसिद्ध चीज का नाम है जो निश्चित है, उस जैसी दूसरी नहीं है, तो द गंगा, द सन, तो इस तरीके से आप समझें ये डिफरेंस। अब आप ट्राई करोगे बहुत तेजी से। मैं एक आम खा रहा हूं, आम बहुत मीठा है, इंग्लिश में बोलो। आप भले ग्रामर को गलत भी कर दोगे तो चलेगा, मेरा तो मेन अभी फोकस है आर्टिकल्स पे, आर्टिकल सही लगाना। मैं एक आम खा रहा हूं, आम बहुत मीठा है, 2 सेंटेंस है ये, इंग्लिश में बोलो। ट्राई करो, जल्दी करो, क्योंकि हम बहुत तेजी से अगर पढ़ते हैं। I am eating a mango. Mango is very sweet. सेकंड सेंटेंस रिपीट करो। Mango is. I am eating a mango. हाँ, Mango is the very sweet. तो तुम जो सेकंड सेंटेंस बोल रही हो उसमें मैंगो के पहले तुमने ना आ बोला, ना दा बोला, ना एन बोला, ऐसा नहीं चलेगा। बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, दा आना चाहिए कि अ? अब इतना तो मैं समझ में आ गया होगा क्यों आएगा। मैं एक आम खा रहा हूँ, तो कोई भी आम हो सकता है, हमें क्या मालूम कौन सा आम खा रहे हैं, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो बॉटल की जगह। अब उसी आम को जो मैं खा रहा हूँ वो मीठा है, तो निश्चित पता चल गया, तो द मैंगो इज वेरी स्वीट, द मैंगो, क्यों, जो मैं खा रहा था वो वाला आम की बात हो रही है, तो 10 मैंगो, समझ में आया। तो इस दा के बारे में एक चीज और आप समझ लो कि आपने सुना होगा कभी वो दा बोलते हैं, बोलते समय हम लोग कभी दी भी बोल देते हैं, ये कभी किसी ने ध्यान दिया? कभी हम दा पढ़ लेते हैं, दा बॉटल, कोई पढ़ लेता है डी बॉटल, तो एक सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते। इसका भी एक रूल है, आप उसको जरा ध्यान से देखें। अच्छा ठीक है, ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, क्योंकि इसको एन को समझना जरूरी है कि दा और दी कब बोलते हैं, उसके पहले तुम्हें एन आना चाहिए कि कहाँ लगाना है। इसके बाद अब हम सीखा जो एन है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है और इससे क्वेश्चंस भी काफी आने के चांसेस होते हैं। एन, एक बॉटल थी तो हम बोल देते अ बॉटल, लेकिन एक तुम ऑरेंज खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, तो तुम बोलोगे आई एम ईटिंग डैश ऑरेंज, तो अ ऑरेंज कि एन ऑरेंज कि द ऑरेंज, बताओ। एक बार मैं सेंटेंस पूरा लिखता हूं, क्यों आएगा पहले तो ये क्लियर करो जल्दी से। जो तुमने पहले भी पढ़ा होगा ना, कुछ वॉवेल्स पढ़े थे क्या, तो क्या होता है वॉवेल्स,
Strawberry, I. देखो बॉटल भी एक थी तो अ बॉटल, ऑरेंज भी एक है तो अ ऑरेंज क्यों नहीं? तो उसके लिए एक सिंपल रूल्स बहुत से 2-3 हैं। अब सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि एक रूल कहता है कि वॉवेल्स जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के हैं वो है 5। ये किसको नहीं मालूम वो बताओ। ए, ई, आई, ओ, यू। ध्यान से सुनो। एप्पल ए से शुरू हो रहा है तो रूल कहता है कि आप एक एप्पल आपको बोलना है तो आप ए एप्पल नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे? एन एप्पल। एक हाथी एलिफेंट तो क्या बोलोगे? एन एलिफेंट। आइसक्रीम आई से शुरू हो रहा तो क्या लगाओगे? एन। ओ आउल या ऑरेंज। जो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इन 5 में से किसी से भी अगर हो रहा हो, वो वर्ड शुरू, वो शब्द शुरू हो रहा है, उसके पहले एन लगाएंगे। ये याद रहेगा। यू से कोई भी वर्ड, अम्ब्रेला तो आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। तो तुम्हें समझ में आया कि एन कहाँ लगाएंगे? उस शब्द के पहले जिसकी शुरुआत किसी वॉवेल से हो रही हो। वॉवेल कहाँ है? यहाँ ओ। यह है एप्पल हो, एलिफेंट हो, आइसक्रीम हो, ऑरेंज हो, अम्ब्रेला हो। इस तरीके के वर्ड जो इनसे शुरू होते हैं वॉवेल से, और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, बोलते समय इसका उच्चारण हो रहा हो इन 5 में से किसी एक का, तो ही हम एन लगाएंगे। ये क्लियर है? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो।